जो इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बैक्टीरियाज का। तो जो बैक्टीरिया है वो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और उनका ओरिजिन अगर देखें तो वो सबके एंसेस्टर कॉमन है, जिनको कहा जाता है प्रोजिनेट। प्रोजिनेट वाज देयर कॉमन एंसेस्टर। क्योंकि 1977 के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बाय कार्ल वुश 1977, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 6 किंगडम, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया था 3 डोमेन्स में। 3 डोमेन्स में उन्होंने उसको कैटेगराइज किया था, और वो जो 3 डोमेन थे वो ये थे: आर्कीबैक्टीरिया, नंबर 2 यू बैक्टीरिया, और ये थर्ड है यूकैरियोट्स। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। इस यूकैरियोट्स में रिमेनिंग 4 किंगडम, ये 1 किंगडम, ये 2 किंगडम, थर्ड रहेगा प्रोटिस्टा, फोर्थ रहेगा फंजाई, फिफ्थ रहेगा प्लांटी, और सिक्स्थ रहेगा एनिमालिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो है, अभी हमने कहा कि उन सभी का जो ओरिजिन है वो कॉमन एंसेस्टर्स है, जिनको कहा गया था प्रोजिनेट। प्रो का मीनिंग होता है फर्स्ट, जीनोट का मीनिंग होता है जेनेसिस, बर्थ, जहाँ से वो आए थे। वो जो ऑल ऑर्गेनिज्म है मोनेरा में मैक्सिमम, वो है डीकम्पोजर्स, एंड दे आर गुड मिनरलाइजर। मतलब जो भी डेड बॉडी रहेगी उसको वो क्या करेंगे, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, उनमें जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में वापस डिसॉल्व करते हैं, इसलिए उनको मिनरलाइजर कहा जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वो रहेंगे यूनिसेलुलर, कोलोनियल, मल्टीसेलुलर विथ प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पेप्टिडोग्लाइकन रहेगा उनके सेल वॉल में, एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव है, तो इनके अंदर कंटेंट जो रहता है वो रहता है सीडोम्यूरिन। और जो माइकोप्लाज्म है ये हमको पता है कि द स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर किसी के है तो वो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की। साइज़ होती है इनकी 0.6 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ भी कहा जाता है, दैट इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट और एनिमल में डिसीजेस करता है। रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय मीन्स ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन या बडिंग से, और दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकते हैं ये, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब देखेंगे हम वन बाय वन उनके ग्रुप। तो फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, आर्की का मीनिंग होता है एंशिएंट, प्रिमिटिव, तो ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इनके वॉल में अगर देखा जाए तो प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड रहेगा, और रहेगा सुडोमुरिन जो कुछ मिथानोजेंस में रहता है। इनके क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया ये एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है, जहाँ पर नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट होना मुश्किल जाता है, वहाँ पर ये रहता है। इसलिए जो बैक्टीरिया होता है, ये जो मोनेरा के मेंबर है, इनको कहा गया है यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस, या उनको कहा जाएगा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट या यूबिक्यूटस का मीनिंग होता है कि यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब सब तरफ मिलेंगे वो, माउंटेन टॉप से लेकर तो बॉटम ऑफ सी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सब तरफ मिलेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले मिथानोजेंस, मतलब मीथेन प्रोड्यूस करने वाले। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये माइक्रोब रहेंगे अनोरोबिक, ये मिलेंगे हमको मडी एरिया या मार्शी एरिया में, और इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल। जो एनिमल वेजिटेरियन है, जिनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। हमको पता है जो बफेलो है उनका, यानी कि आफ्टर टेकिंग फूड वो जाते हैं नियर बाय कोई वाटर बॉडी में और वहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद उनका जब डाइजेशन स्टार्ट होगा तब उनके अंदर मीथेन प्रोड्यूस होगा बाय ये 3 प्रोसेस, डाइजेशन मतलब डीकम्पोजर, एसिटोजन और मिथानोजन। थर्ड कैटेगरी में काम करेगा मिथानोजन। तो CH4 फ्रॉम CO2 एंड फार्मिक एसिड। ये CH3COH जो है, CH3COH को कहा जाता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जब डीकम्पोजिशन होता है तो उससे प्रोड्यूस होता है मीथेन, ये याद रखना है, CH3COH। इसका जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे प्रोड्यूस होता है मीथेन। बायोगैस प्लांट जो है आगे वहाँ पर और इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। उसके बाद है हैलोफाइल्स। हैलो का मीनिंग होता है हैलोजन, और हैलोजन आपको पता, देखिए केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि 17 ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये एलिमेंट्स आते हैं, तो वो होते हैं हैलोजन।
तो जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है वैसी कंडीशन में भी बैक्टीरिया जो मिलते हैं उनको कहा जाता है हैलोफाइल्स। वो भी होते हैं अनोरबिक। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में मिलते हैं, सलाइन मतलब साल्टी, जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 35% से ज़्यादा है, ये याद रखिए। और परसेंटेज अगर 10% NaCl का सोल्यूशन है तो उसको कहा जाता है ब्राइन, BRINE। ये नाम भी याद रखिए क्योंकि उसको बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटर में यूज़ करते हैं। उसके बाद एंजाइम्स राइबोसोम ऑफ हैलोफाइल्स आर आल्सो फंक्शन इफिशिएंटली ओनली एट अ हाई इंटरसेलुलर सॉल्ट कंडीशन। बैक्टीरियोडोप्सिन उनके अंदर का ये कंटेंट है। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल, ये अरोबिक है। ऊपर के दोनों जो माइक्रोब देखे वो थे अनोरबिक, ये है अरोबिक। तो ये रहेंगे हॉट स्प्रिंग में जहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री से भी ज़्यादा है। सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है वो, नाम से समझ में आता है। देखो थर्मो एसिडोफाइल, थर्म का मीनिंग होता है हीट, एसिडो का मीनिंग होगा एसिड। जैसे यहाँ पर देखो H2SO4 दिया है, H2SO4 क्या है, इसको कहा जाता है किंग ऑफ एसिड। और जो इस टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर में रहेंगे, मतलब 100 डिग्री से भी ज़्यादा, उनको कहा जाएगा हाइपरथर्मोफाइल। तो ये याद रखना है। और जब भी मैं एक एक स्लाइड मूव करूँगा तो पॉज करना है और क्या कहा था वो रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। एक बार अर्की बैक्टीरिया और रिवाइज कीजिए आप, क्या क्या था वहाँ पर कि वो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, उनके सेल वॉल में क्या था, सूडोम्यूरिन था, नॉन सेल्यूलोजिक वॉल थे, नॉन सेल्यूलोजिक थे, पॉलीसैकेराइड था, उसके बाद मिथानोजन, हैलोफाइल और थर्मोएसिडोफाइल थे, और उनके कैरेक्टरिस्टिक। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी तरफ मिलेंगे ये। इसके लिए मैंने वर्ड आपको बोला यूबिक्यूटस। पजेस सेल वॉल, सेल वॉल रहेगी उनके अंदर, और जिसके अंदर शुगर डेरिवेटिव्स रहेंगे NAM और NAG, दैट इज एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, ग्लूकोसामाइन बोल सकते हैं, वो जो नाम बोला मैं वो भी बोल सकते हैं, या एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड बोलेंगे। उसके बाद उनके अंदर प्लाज्मिड होता है जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। सिंगल क्रोमोसोम होता है बैक्टीरियल सेल में, उसके एडिशन के साथ होता है प्लाज्मिड, और उसमें 3 टाइप के जीन रहते हैं। ये हमको आगे और आएगा, पर याद रखिए आप, F मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, जो बैक्टीरिया को मेल या फीमेल डिसाइड करने में हेल्प करता है। F प्लस मतलब मेल बैक्टीरिया, F माइनस मतलब फीमेल बैक्टीरिया। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल बैक्टीरिया। मेल बैक्टीरिया जो जीन डोनर होता है और फीमेल बैक्टीरियम जीन एक्सेप्टर होता है। तो ये जो फर्टिलिटी उनके अंदर डिटरमाइन हुई उसको कहा जाता है F फैक्टर। ये होता है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में इन एडिशन टू मेन सिंगल क्रोमोसोम, जिसके अंदर जीन का सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद R फैक्टर है, मतलब रेजिस्टेंट फैक्टर, तो ये उनको ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कोलिसिजेनिक, तो ये कोलिसिन केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से वो दूसरे माइक्रोब को अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया दिया है, शेप्स पता होना चाहिए। बेसिकली आपको पता है कोका मतलब रिंग होता है, और जब सिंगल रिंग है तो उसको कहा जाता है मोनोकॉकस, 2 रिंग्स है तो उसको कहा जाता है डिप्लोकॉकस, जब इनकी स्ट्रेट चेन होती है तब इनको कहा जाएगा स्ट्रेप्टोकॉकस, और जब वो लाइक बंच ऑफ ग्रेप अरेंज होंगे तो उनको कहा जाएगा स्टैफिलोकोकाई। स्टैफिलो का मीनिंग होता है बंच ऑफ ग्रेप, एग्जाम्पल है स्टैफिलोकोकाई ऑरियस। उसके बाद वो अगर ऐसे 4 के सेट में अरेंज होते होंगे तो उनको सार्सिडिना कहा जाता है। ऐसे 4 से फिर वो मल्टीपल में रहेंगे, 8, 16, 32 ऐसे, तो उनको कहा जाएगा सार्सिडिना। ये समझ में आ जाएगा। रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया उनको कहा जाएगा बैसिलस। उसके बाद जो स्पायरल रहेंगे वो समझ में आता है, स्पायरल कौन से, उनको कहा जाएगा स्पायरोचिट्स। ये है कॉर्नी बैक्टीरियम जिसका शेप होता है पैलिसेड अरेंजमेंट। पैलिसेड मतलब प्लांट के लीफ में TS लेने के बाद ऐसे पैलिसेड टिश्यू हमको दिखाई देंगे, उनका नाम बोला है पैलिसेड टिश्यू। जो नेम है उसी से ये नेम आने वाला है, कॉर्नी बैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरिया, इनका शेप दिए वाला ऐसा, माइकोबैक्टीरिया जो TB और लेप्रेसी कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकाई, माइक्रोकोकाई, स्पोर फॉर्मिंग, स्ट्रेप्टोमाइसेट्स, स्पायरोचिट्स। और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कहा जाता है विब्रियो। ये भी याद रखिए, विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो का मीनिंग होता है वाइब्रेटर। स्पिरिला स्पायरल शेप, स्पायरोचिट्स दिख रहे स्नेक के जैसा।
उसके बाद स्पोर फार्मर बोला है क्लस्टोडियम। क्लस्टोडियम जो होते हैं उनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होता है जिसको कहा जाता है एंडोस्पोर। हाईली रेजिस्टेंट होता है वो, -100 to 1000 + 1000 डिग्री तक सर, यानी कि वो उस कंडीशन को भी रेजिस्ट करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर पूरा आपने एक बार देखने के बाद मन से अपने ये निकाल कर देखना है। अब कैसा करना है, बाहर से अंदर तक इसको पूरा स्टडी करना है। तो ये है बैक्टीरियल सेल, साइज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, उससे कम साइज़ होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है ये। तो बाहर से हम अंदर तक देखेंगे तो सबसे बाहर रहता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद रहेगा नेक्स्ट सेल वॉल, और उसके बाद रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पर सेल वॉल दिया है, उसके बाद मीसोसोम। मीसोसोम मतलब ये बैक्टीरिया के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज सेल वॉल, नंबर थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप नंबरिंग देकर याद रखिए, फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो फोल्ड या इन्वेजिनेशन होता है, ये सबसे इनर मोस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे ये जो फोल्ड या इन्वेजिनेशन बना इसको कहा जाता है मीसोसोम। उसके बाद रहेंगे लिपिड ग्लोब्यूल्स, ग्लाइकोजन जो इसके अंदर का रिजर्व फूड मटेरियल है, आरएनए भी रहेगा जो राइबोसोम हेल्प बनाने में हेल्प करता है। ये है सिंगल राइबोसोम जिनको कहा जाता है बेंचेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को पता है आरएनए टू प्रोटीन 1:1 रेशो में ये बना हुआ रहता है, और जब ये राइबोसोम लाइन से लगता है तो इनसे बनेगा पॉलीराइबोसोम। उसके न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का मीनिंग होता है बैक्टीरिया के अंदर सिंगल जो लॉन्ग क्रोमोसोम है, लॉन्ग मतलब बहुत लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये यहाँ पर थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड, फॉल्स न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। म्यूसिलेज ये जो है ये इसका पार्ट है, किसका पार्ट बोलेंगे हम, ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स जब थिक होता है उसको कहा जाता है कैप्सूल, और थिन होता है तब कहते हैं स्लाइम लेयर। तो वो स्लाइम लेयर बनी हुई रहती है इस म्यूसिलेज से। अंदर साइटोप्लाज्म होगा बैक्टीरियल सेल में, पर वो मूवमेंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है नो साइक्लोसिस। नो साइक्लोसिस, नो साइक्लोसिस का मीनिंग होता है, लिख लेना वहाँ पर, नो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। उसके बाद फ्लैचेला है जिसमें 3 पार्ट्स दिखा है, हुक, उसके बाद बेसल बॉडी और फिलामेंट। बेसल बॉडी ये फर्स्ट, उसके बाद रहेगा हुक, और उसके बाद ये जो पार्ट है उसको कहा जाएगा फिलामेंट। आगे मैंने फिगर डाले सबके, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद पैलेस है जिसको पिलाई कहा जाता है, और रेस्पिरेटरीज है। अब हम देखेंगे ये 1 by 1। ये और एक फिगर मैंने ऐड की है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर देखिए जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर, कुछ स्ट्रक्चर ऑल टाइम प्रेजेंट होता है और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ओनली सम टाइम प्रेजेंट होता है, नॉट द ऑल टाइम। तो वो भी आपको याद रखना है। सम टाइम क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लैजेला, फ्लैजेला रहता है या नहीं रहता है, एक रह सकता है या ज़्यादा रह सकता है, और अलग अलग पार्ट को अटैच भी रहता है। जब एक ही फ्लैजेला है तो उसको कहा जाता है मोनोट्रिकस। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, और ट्रिकस का मीनिंग होता है फ्लैजेला। 2 अगर है तो उनको क्या बोलेंगे, बायट्रिकस। ज़्यादा होंगे तो उनको कहेंगे पॉलीट्रिकस। दोनों साइड से होंगे, इधर से भी और इधर से भी, तो उसको कहा जाएगा लोपोट्रिकस। वो गर्ल्स में होता है ना, वो मतलब दोनों साइड से हेयर का स्टाइल, पोनी जिसको बोलते हैं, तो वैसा दिखता है, उसको कहा जाएगा लोपोट्रिकस। उसके बाद म्यूसिलाजिनस कैप्सूल रहेगी, ये बोला मैंने आपको क्या रहता है ये। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, इधर ट्यूबुलर और सैक लाइक, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकता है। फिर पिला या फिम्बरी हो सकती है। मीसोसोम अभी कहा है, तो ये मे और मे नॉट भी प्रेजेंट रहता है, और प्रेजेंट क्या रहेगा, तो ये सब स्ट्रक्चर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, रिजर्व फूड मटेरियल, साइटोप्लाज्म और डीएनए। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। जब मैं ये स्ट्रक्चर ये सब एक्सप्लेन करता हूँ तो आप पॉज करके रिवाइज करते जाइए हर बार। अभी क्या क्या देख रहे हैं हम वो पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखिए आप, बाहर से अंदर तक। जैसा मैंने अभी आपको बैक्टीरियल स्ट्रक्चर दिखाया था, तो वहाँ पे आप नंबरिंग देना है हर एक लेबलिंग को, और फिर रिवाइज करना है कि मतलब क्या था, तो उससे जल्दी याद होता है। तो बैक्टीरिया में क्या बोला मैंने, सबसे बाहर की जो लेयर रहेगी जिसको कहा जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट सेल एनवलप, ईदर स्लिम लेयर और कैप्सूल। तो मैंने कहा था ये ग्लाइकोकैलिक्स जब
थिन रहेगा, थिन, तब इसको कहा जाएगा स्लाइम लेयर। और जब ये थिक रहेगा, थिक, तब इसको कहा जाएगा कैप्सूल। और कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया में, वो उस बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? पैथोजेनिसिटी। उसका मीनिंग क्या होता है? पैथोजेनिसिटी का मीनिंग होता है जो डिसीज़ के लिए टॉक्सिन प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूस होंगे टॉक्सिन। पैथोजेनिसिटी मतलब डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? टॉक्सिन। ये याद रखना है, टॉक्सिन्स। तो ये याद रखना है ग्लाइकोकैलिक्स में। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसका अगर फंक्शन देखेंगे हम, कि स्लाइम लेयर जो है कंपोज्ड ऑफ डेक्सट्रीन, डेक्सट्रॉन, लेवन शुगर, प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट द डेसिकेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। इसके लिए काम को आता है। डेसिकेशन मतलब वाटर के वजह से बैक्टीरिया को लॉस नहीं होना चाहिए। जैसा देखिए, हम अगर हमारा हैंड वाटर में रखेंगे 2-3 डेज, तो क्या होगा? हमारा हैंड ख़राब हो जाता है। पर बैक्टीरिया जब वाटर में रहेंगे तो उनको वाटर डायरेक्टली उनके बॉडी में पूरी तरह से पेनिट्रेट होकर वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसके लिए उनके अंदर स्लाइम लेयर है, म्यूसिलाजिनस। अभी हमने देखा था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में म्यूसिलाजिनस, तो उनको डेसिकेशन से अवॉइड करता, प्रिवेंट करता है हार्म होने से। उसके बाद सेल वॉल जो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज सेल वॉल, थर्ड उसके बाद रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल है उसके अंदर मेन कंटेंट रहेगा पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद एल फार्मा बैक्टीरिया। एल का मीनिंग होता है लाइसोजाइम, मतलब लाइसोजाइम से जो बैक्टीरिया किल होते हैं उनको एल फार्म ऑफ बैक्टीरिया कहा गया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव हो सकता है। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव क्या है? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, यहाँ पर दिया देखिए 20-80 नैनोमीटर। और जो ग्राम निगेटिव है वो थिन रहता है। अब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसे आइडेंटिफाई करें, या क्या टेक्निक है जिसके वजह से हम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव में क्लासीफाई किया? तो इसके पीछे रीज़न है कि 1884 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो उन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना, वेदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रोकैरियोटिक नहीं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, ये समझने के लिए उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी 1884। नाम क्या था उनका? क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ईजी है, ये ऐसा लेना है और टेस्ट ट्यूब लेना है जिसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, और उसके अंदर सॉइल सैंपल डालिए जिसके अंदर माइक्रोब है, और इसको डाइल्यूट करना है, मतलब बहुत कम सॉइल डालना है, या हम ऐसे टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं 10, और इसमें वाला जो सोल्यूशन है 1 ड्रॉप इसमें, इसका 1 ड्रॉप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। कब? जब इसके अंदर वाटर प्लस सॉइल है। 1 ड्रॉप इसमें, फिर यहाँ से 1 ड्रॉप इसमें, फिर वहाँ से 1 ड्रॉप इसमें, इन सब में वाटर, मतलब डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के बाद उस वाटर का 1 ड्रॉप यहाँ पर डालना है और इसको स्प्रेड करना है ऐसा, और हीट फिक्स इट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ बर्नर। क्या कहा मैंने? कि एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर वाटर था और सॉइल सैंपल था, उसमें वाला 1 ड्रॉप लेकर इसमें डाला, यहाँ से 1 ड्रॉप इसमें, यहाँ से 1 ड्रॉप इसमें, इन सभी में वाटर है, और डाइल्यूट होने के बाद वो 1 ड्रॉप यहाँ पर डालने के बाद विद द हेल्प ऑफ बर्नर हमने इसको हीट फिक्सिट किया, सो दैट इसके अंदर के जो माइक्रोब है वो यहाँ पर चिपक जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन रहता है तो चिपक जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर स्टेन यूज़ करना हमको, एक क्रिस्टल वायलेट और एक स्टेन होती है जिसको कहा जाता है पर्पल स्टेन, सॉरी नॉट पर्पल, सैफ्रानिन, क्योंकि पर्पल ऊपर ये जो कलर से हम लिख रहे हैं वही कलर जो है वो है पर्पल। तो एक जो डाई होती है वो होती है सैफ्रानिन। सैफ्रानिन होता है पिंक कलर, केसरी कलर जिसको हम बोलते हैं सैफ्रानिन। तो जो सैफ्रानिन रहेगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सैफ्रानिन। और सैफ्रानिन यूज़ करने के बाद यहाँ पर पहले 1 ड्रॉप डालने का क्रिस्टल वालेट का, उसके बाद हम डालेंगे सैफ्रानिन, और उसके बाद डालेंगे हम जो अभी बोला मैंने आपको कि हमने स्लाइड बना ली,
जिसके ऊपर स्मीयर था। तो 1 ड्रॉप डालने का पहले क्रिस्टल वायलेट का, उसके बाद इथिल अल्कोहल या वाटर, इससे हम इसको वॉश करेंगे। इधर इथिल अल्कोहल ETOH या वाटर, इससे वॉश करने का। फिर उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, हम सैफ्रॉनिन डालेंगे और वॉश करेंगे। फिर उसके बाद इसको देखना हमको माइक्रोस्कोप के नीचे। तो अगर वो हमको पर्पल दिखाई दिए तो मतलब ग्राम पॉजिटिव रहेगा, और अगर पिंक दिखाई दिए तो इसका मीनिंग होगा ग्राम नेगेटिव। कौन से 2 स्टैंड यूज़ किए थे, एक था क्रिस्टल वायलेट और एक था सैफ्रॉनिन। ये एक बार क्रिस्टल वायलेट डालना है, उसके बाद इथिल अल्कोहल या वाटर से वॉश करना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम सैफ्रॉनिन डालना है और इथिल अल्कोहल और वाटर से और वॉश करना है। थरोली वॉश नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉप डालने का, और जो ये स्लाइड है उसको स्लांटिंग पोजीशन में रखना। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कलर आया। अगर बैक्टीरिया ने पर्पल कलर या वायलेट कलर रिटर्न किया मतलब ग्राम पॉजिटिव, और नहीं किया और पिंक कलर रिटर्न किया तो उसको कहेंगे हम ग्राम नेगेटिव। तो ये पता होना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर का डिफरेंस भी आपको याद होना चाहिए। तो जो ग्राम पॉजिटिव है उनमें ज़्यादा क्या होता है वो आप लिख लीजिए, और जो कम है वो भी लिख लेना है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखिए उनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, म्यूरामिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड। ये लिख लेना है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। ये देखिए, ये म्यूरामिक एसिड शॉर्ट लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। म्यूरामिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ग्राम पॉजिटिव में। और कम क्या होता है, तो लिपिड, फॉस्फोलिपिड, डैपा DAPA, उसके बाद पिलाए, उसके बाद बेसल बॉडी, और उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये चीज़ें कम होती है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। लिपिड, फॉस्फोलिपिड, DAPA मतलब डैपा, डायमा ये रहता है डिपिकोलिनिक एसिड जो एंडोस्पोर में होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है डैपा, पिलाए, बेसल बॉडी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये कम होता है। तो अगर ये आपको याद रह जाएगा क्या ज़्यादा है और क्या कम है ग्राम पॉजिटिव में, तो उसके एक्जैक्ट अपोजिट बोलना है ग्राम नेगेटिव में। म्यूरामिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये सब यहाँ पर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा आपको क्या ज़्यादा और क्या कम है। बेसल बॉडी बोला, एसन रिंग जो फ्लैजिला में होंगे, यहाँ पर 2 रिंग होता है, और ग्राम नेगेटिव में होते हैं 4 रिंग्स। जो पहले यहाँ पर एक चार्ट दिया है, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये जो चार्ट दिया है इसमें कहीं कहीं पर एग्जाम्पल नहीं दिए, इन्फॉर्मेशन कम है, इसलिए मैंने ये चार्ट यहाँ पर डाला है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ग्राम पॉजिटिव में रहेगा बैसिलस, क्लस्टोरिडियम, LAB मतलब लैक्टो एसिडी बैसिलाई, स्टेप्टो या स्टेफेलोकोकाई, ल्यूकोनोस्टॉक और कॉर्नीबैक्टीरियम, ये सब आएंगे ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम नेगेटिव में आएंगे ई कोलाई, उसके बाद आएगा साल्मोनेला, उसके बाद है एसिटोबैक्टर, विब्रियो, एग्रोबैक्टीरियम, शिंगेला एंड ज़ेंथोमोनास। ये जो था अभी ये टेक्निक थी स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग मतलब कलरिंग करना। उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक देखिए, हमने देखा था ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी हुई थी लिपोप्रोटीन से, ये याद रखिए। सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा ये किससे बने वाला है, तो पेप्टिडोग्लाइकन और शुगर के डेरिवेटिव्स 2 नाम बोले थे, याद रखना है, NAM और NAG। कौन से नाम बोले थे, N एसिटिल ग्लूकोसामाइन और N एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ये नाम याद रखना है। और ग्लाइकोकैलिक्स में पता है क्या बोला था। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होगी, और सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल मतलब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या है, मेसोसोम और कॉन्ड्रियोसोम। तो मेसो का मतलब होता है मिडल, और सोमा का मीनिंग होता है बॉडी, और कॉन्ड्रियो का मीनिंग होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर का माइटो जो वर्ड है उसी का मीनिंग होता है कॉन्ड्रियो। तो ये कहाँ पर है, तो हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया की सेल हमने जो देखी है, तो ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये जहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इसी के फोल्ड या इन्वेजिनेशन को कहा गया था मीसोसोम। इसका एग्जैक्ट फंक्शन साइंटिस्ट को पता नहीं है, पर वो बिलीव करते कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता होगा, या क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल इसमें काम करता होगा, या डीएनए का रेप्लिकेशन। इन 3 चीज़ों में ये काम को आता है। क्या क्या बोला मैंने? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद क्रोमोसोम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल, और डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि ये इसको जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उसके समान इसको माना गया। इसकी डिस्कवरी की थी एफ जेम्स ने, और इनको कहा जाता है फोल्ड और इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट, स्टोरेज ग्रैन्यूल। स्टोरेज ग्रैन्यूल क्या होते हैं? तो रिजर्व फूड मटेरियल है जो माइक्रोब में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी विच इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो ये है स्टोरेज। जैसे रिजर्व फूड मटेरियल होता है ना प्लांट में, वैसे बैक्टीरिया में जो रिजर्व फूड मटेरियल है स्टोरेज मटेरियल कहेंगे। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन मतलब हमको समझ में आता है जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। देन वोलेटिन ग्रैन्यूल, इन्हीं को कहा जाएगा मीटा मतलब मिडल, क्रोमा मतलब कलर, मीटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। ये होते हैं फॉस्फेट पॉलीमर, या इनको कहा जाता है रिजर्वियर ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट, क्रोमैटिन मटेरियल या न्यूक्लियोइड। अभी मैंने कहा है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम होता है उसी को कहा जाएगा न्यूक्लियोइड, और उनके अंदर होते हैं नॉन हिस्टोन पॉलीअमाइंस। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये आपको पता होना चाहिए। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का मीनिंग होता है ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड रहेगा। बेसिक अमाइनो एसिड मतलब कौन से? अर्जिनाइन और लाइसिन। जिनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड रहते हैं उनको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद प्लाज्मिड क्या रहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल जीन, जो मेन क्रोमोसोम के अलॉन्ग बैक्टीरिया में होता है। उनकी बैक्टीरिया को ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड अगर है तो बैक्टीरिया अच्छे से जिएगा, नहीं तो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए प्लाज्मिड नेसेसरी नहीं है, पर उसके एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत है। नेक्स्ट, यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लैजेला दिया है, तो फ्लैजेला देखेंगे। देखिए, फ्लैजेला हमको पता है कि फ्लैजेला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है, और बैक्टीरिया के अंदर अगर हम उसकी साइज़ देखेंगे तो उसकी साइज़ होती है नियर अबाउट 20 नैनोमीटर, और स्ट्रक्चर जो वो है व्हीप लाइक स्ट्रक्चर। appendages that move in the bacteria toward the nutrient and other attractant. Flagella is free at one end and attached at the other end. फ्लैजेला शेप बोला, उसका शेप जो होता है वो हेलिकल शेप होता है। फ्लैजेला जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है फ्लैजेलिन। पिलाए जो होते हैं उनके अंदर होता है पिलिन प्रोटीन। तो ये याद रखना है। और स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ईजी है उनका, यानी कि क्या रहेगा? फिलामेंट, उसके बाद हुक, और ये जो नीचे का पार्ट है इसको कहा जाता है बेसल बॉडी। तो बैक्टीरियल फ्लैजेलर पॉलीमर मतलब समझ में आता है, मेनी यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर विल फॉर्म पॉलीमर। अप्रॉक्सीमेटली साइज बोला है 15 to 20 नैनोमीटर, यहाँ पर 15, यहाँ पर ऊपर 20 लिखा है। डायमीटर और 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। ईच फ्लैजेला हैज़ हॉलो स्ट्रक्चर, अंदर से हॉलो रहेंगे मतलब एयर के जैसा, और ये मूवमेंट के लिए काम कर रहा है। ईच फ्लैजेलम हैज़ रोटेटरी मूवमेंट, ये दिया है 200 to 1000 RPM, दैट इज़ रिवोल्यूशन पर मिनट। और 3 पार्ट्स कौन से वो हमको समझ में आता है। उसके बाद ये याद रखिए, फ्लैजेला मतलब वो तो समझ में आ गया, लोकोमोटरी ऑर्गन है। उसके बिसाइड बैक्टीरिया में होता है फिमरी एंड पिलाए। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है। फिमरी जो होते हैं वो टाइनी ब्रिस्टल जो ब्रश के ऊपर होते हैं उनके जैसे होते हैं, और बैक्टीरियल सेल से अराइज होता है। और पिलाए जो वो रहता है माइक्रोफाइबर, स्मॉल फाइबर, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर हो गए वो। फिमरी जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों में भी मिलेगा, पर पिलाए जो वो ओनली ग्राम निगेटिव में मिलता है। इस स्लाइड का भी कलर देखिए, पिंक दिख रहा है, पिंक से याद रखिए, पी मतलब पिंक, पिलाए, और वो हो गए ग्राम निगेटिव में, क्योंकि ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया वो पिंक कलर करेंगे। 200 to 400 फिमरा रहेगा पर बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पर रहेगा 1 to 10 मेडअप ऑफ फिमरी प्रोटीन, यहाँ पर रहेगा पिलिन प्रोटीन। जो जीन्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑकर इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम,
मतलब बैक्टीरियल क्रोमोसोम इस फिम्ब्राई को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, और जो पिलाई तैयार होता है, पिलाई के लिए प्लाज्मिड के क्रोमोसोम काम को आएंगे। मतलब इसके लिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और इसके लिए प्लाज्मिड का क्रोमोसोम है, याद रखिए PP। उसके बाद ये शॉर्टर रहेंगे, ये रहेंगे लॉन्गर, थिन, थिक। दिस अटैचेस द बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेट, और ये जो काम को आएंगे कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मतलब बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे जहाँ से जीन ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, अब यहाँ पर ही आएगा वो नाम, मतलब कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरिया असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होगा। बाइनरी फिशन हमको पता है कि ये कब होगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन और बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म हाईली रेजिस्टेंट केमिकल होता है, ये मैंने आपको बोला हाईली रेजिस्टेंट स्पोर होता है। केमिकल मतलब उसके अंदर रहता है DAPA। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन द बैक्टीरिया, ये नहीं रहेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उनके अंदर। तो कैसा होता है कि ये ऐसा बैक्टीरिया होता है, ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, ये है F+, ये है F-। अभी कहा था मैंने आपको F+ होता है मेल, F- मतलब रहेगा फीमेल। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने बॉडी के सरफेस से ऐसी कॉन्जुगेशन ट्यूब तैयार करेंगे, इसको कहा जाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इधर से जीन इधर ट्रांसफर होंगे, तो इसको कहा गया कॉन्जुगेशन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये दोनों अलग अलग फेनोमेना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में जब कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे पहले कहा गया था 1928 में बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको आएगा 12 के अंदर, जहाँ पर मॉलिकुलर बेसिस है वहाँ पर। आर स्ट्रेन, ये जो हीट के लिए स्ट्रेन, जो लिविंग या स्ट्रेन में कैसा कन्वर्ट होता है विद हेल्प ऑफ आर स्ट्रेन, वो देखना वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे बैक्टीरियोफाज हमको पता है, तो बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पर अटैक करके उनके जेनेटिक मटेरियल पर अपना कंट्रोल करेंगे, तो उसको कहा जाता है ट्रांसडक्शन। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आपको, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए सिंपली एक एग्जांपल याद रखिए। जैसे देखिए कि आपका कोई फ्रेंड है और सपोज़ आपने उसको कुछ कहा और उससे उसके थॉट चेंज हो गए और वो अच्छे स्ट्रीम में आ गया, उसका कुछ अच्छा हुआ, तो वो क्या हो गया उसमें, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके वजह से वो चीज़ उसमें भी थी पर उसने रियलाइज़ नहीं की, आपने बताया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वैसा ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसडक्शन में क्या होगा, ये जैसे ये बैक्टीरियोफाज है, दिस इज बैक्टीरियोफाज, इसके अंदर रहेगा जेनेटिक मटेरियल, ये इसके नीचे के कॉलर्स है, और ये है बैक्टीरिया ई कोलाई। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, कौन, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पर, ये बैक्टीरियोफाज है, और ये जब इस, दिस इज बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज किस पर अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, ये ई कोलाई। तो इसके ऊपर अटैक करने के बाद जब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जाएगा और इसके ऊपर अपने कैरेक्टर दिखाएगा, तो ये होता है ट्रांसडक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में होता है। मतलब एक बैक्टीरिया जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, बोलता हूँ यहाँ पर, याद हो जाएगा आपका। डिप्लोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, निमोनिया करता है। उसका नाम है डिप्लो, मतलब टू, कॉकस का मीनिंग होता है रिंग और निमोनी का मीनिंग होता है निमोनिया। तो डिप्लोकोकस निमोनी में क्या होता है वो देखिए, आर स्ट्रेन अविरुलेंट होता है, तो इसका इंजेक्शन जब माइस को देते तो माइस को कुछ नहीं होता, वो सर्वाइव होगा। पर जब एस स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया, जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, इसके दो स्ट्रेन होता है। एक आर स्ट्रेन जो अविरुलेंट होती है, जिससे कुछ नहीं होता है, और एक होती है विरुलेंट, जिसको कहा जाता है एस स्ट्रेन। एस का मतलब होता है स्मूथ। ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल रहती है, और इस कैप्सूल की वजह से पैथोजेनिसिटी क्रिएट होती है, जो मैंने आपको बोला था। अगर ऐसा माइस को इंजेक्शन दिया तो माइस इससे
मर जाएगा। पर इसी एस स्ट्रेन की वजह से जो माइस मर गया था तो इसको क्या करेंगे, वो हीट किल्ड। जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया प्लस माइस को इंजेक्शन दिया, तो अब माइस की डेथ नहीं हुई, वो सर्वाइव हो गया। जब एस स्ट्रेन से उसकी डेथ हो रही थी, उसी एस स्ट्रेन वाला इंजेक्शन किसका, बैक्टीरिया का, किसको दिया, माउस को दिया। उसके बाद भी वो सर्वाइव हुआ। पर जब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन में लिविंग या आर स्ट्रेन मिक्स की, तो उसके बाद उस बैक्टीरिया की डेथ हो गई थी। क्या कहा मैंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इंजेक्शन जो डिप्लोकोकस निमोनी का है, वो अगर माउस को दिया तो माउस की डेथ नहीं हो रही थी, वो सर्वाइव हो रहा था। पर इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जब लिविंग आर स्ट्रेन डाली, तो इसमें जो लिविंग आर स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल था, उसके हेल्प से इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब देखो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, पर जब उसके अंदर लिविंग आर स्ट्रेन मिक्स की तो उसके बाद वो अफेक्ट कर रहा है। तो ये याद रखना है, इसको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। और कॉन्जुगेशन मैंने बोला अभी। उसके बाद न्यूट्रिशन ईजी है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। ऑटोट्रॉपिक मतलब कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके अंदर पिगमेंट होता है, जिसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उनको कहा जाएगा ऑक्सीजनिक। एग्जाम्पल दिए यहाँ पर क्रोमैटियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसको कहा जाता है क्लोरोबियम और थियोथ्रिक्स। थियो का मीनिंग हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी वर्ड थियो आता है उसका मीनिंग होता है सल्फर। जहाँ पर भी वर्ड अजो आता है उसका मीनिंग होता है नाइट्रोजन। जहाँ पर भी वर्ड साइनो आता है, साइनो का मीनिंग होता है ब्लू, फेरस। साइनो मतलब ब्लू, फेरस नहीं, फेरस के लिए फेरोबैसिले बोलेंगे हम। फेरोबैसिलस जो होते हैं उनके अंदर होता है फेरस, Fe। और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमो नॉट मूवमेंट, न्यूट्रिशन, सॉरी। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या रहता है, तो जो केमिकल है, डिफरेंट केमिकल। देखिए कभी कभी बोलने में यानी कि कुछ गलत निकल जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रीम में मैं बोलते रहता हूँ। तो उसके बाद देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। कीमो का मतलब होता है केमिकल, मतलब इंस्टेड ऑफ सनलाइट जो बैक्टीरिया केमिकल यूज़ करके अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर रहा है, उनको कहा जाएगा कीमो ऑटोट्रॉप। तो ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, उसका ऑक्सीडेट करेंगे। ऑक्सीडेशन का मीनिंग हमको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या क्या बोलेंगे हम कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो याद रखें। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसके बाद नाइट्रेट बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर आएगा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये हमको और आगे आएगा। हेट्रोट्रॉपिक, इसके अंदर और डिफरेंट माइक्रोब दिए कि जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पर रहता है उनको कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सैप्रो का मीनिंग होता है डेड एंड डिकेइंग। इसमें और दो कैटेगरी है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, जो डेफिनेटली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर ही सर्वाइव होंगे, उसके सिवाय दूसरी कोई भी चीज़ नहीं, उनको कहा जाएगा ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट या सैप्रोट्रॉप्स। और फैकल्टेटिव मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, अगर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल नहीं भी मिला तो कोई और मटेरियल पे वो सर्वाइव होंगे, उनको कहा जाएगा फैकल्टेटिव। एग्जाम्पल है सुडोमोनास एंड स्टैफिलोकोकाई, और ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल है बैसिलस वल्गारिस एंड क्लस्ट्रोडियम बोटुलिनम। ये फूड पॉइजनिंग के लिए काम को आता है बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग करता है, काम को नहीं आता, हार्मफुल है उल्टा। देन पैरासाइटिक, पैरासाइटिक दुष्ट बैक्टीरिया, दूसरे को तकलीफ देता है और खुद का फायदा करता है, उसको कहा जाता है पैरासाइटिक। एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड वाइल अदर गेट हार्म्ड। तो इसमें ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव मीनिंग दोनों का बोला है, एग्जाम्पल देखे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, अभी बोला मैंने कीमोट्रॉप कौन से होते हैं और ऑटोट्रॉप कौन से होते हैं, वो समझ में आ जाएगा चार्ट देखने के बाद। रेस्पिरेशन पता होना चाहिए। एरोबिक और अनोरोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है, एरो मीन्स एयर, जो ऑक्सीजन का यूज़ करता है खुद के सर्वाइवल के लिए, तो उसमें भी रहेगा ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मीनिंग कंपलसरी, उनको सर्वाइव होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, उसके सिवा नहीं रहेंगे, जैसे हम हैं।
तो उनको कहा जाएगा ऑब्लिगेट एरोब। एग्जाम्पल अज़ाटोबैक्टर। और फैकल्टेटिव मतलब ऑक्सीजन नहीं रहा और रहा तो दोनों कंडीशन में सर्वाइव हो सकता है, तो वो है एसिटोबैक्टर, क्लस्ट्रोडियम, टिटानियम। अनोरोबिक में आएंगे ऑब्लिगेट अनोरोब और फैकल्टेटिव अनोरोब। तो ये आना चाहिए था यहाँ पर मिस्टेक है, देखिए फैकल्टेटिव अरोबिक लिखा है, ये अनोरोबिक लिखना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। माइको का मीनिंग होता है फंगस, प्लाज्मा मतलब लिक्विड। तो ये कॉज नंबर ऑफ डिसीजेस, प्लांट और एनिमल में ये डिसीज करता है। यूरिन जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने में ये मोस्ट कॉमन होता है। प्लियोमॉर्फिक होता है, प्लियोमॉर्फिक मतलब शेप चेंज करते हैं, इनको भेस बदलना बहुत अच्छा लगता है, एक में से दूसरे फॉर्म में जाता है। प्लियो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म। इनको जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, या जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी इनको कहा जा सकता है इनको। पर ये वर्ड याद रखें। देन इन ह्यूमन बीइंग इट कॉजेस द इन्फेक्शन, अभी बोला कॉजेस प्लूरोनिमोनिया, इनफर्टिलिटी इन मैन एंड इन्फ्लामेशन इन जेनेटल्स। इन्फ्लामेशन मतलब समझ में आता है, देखो रेड, हॉट, स्वेलिंग और पेन, ये 4 थिंग्स अगर होता है इन्फेक्शन के बाद तो उसको कहा जाता है इन्फ्लामेशन। और ITIs का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, लाइक हेपेटाइटिस, सो ऑन। माइकोप्लाज्म निमोनिया कॉज प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया, अर्थराइटिस, अर्थो का मीनिंग होता है जॉइंट, और ITIs का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, जिसका मीनिंग मैंने बोला आपको। उसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड रूमेटिज्म, ये भी इसी की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब समझ में आ रहा है, और रूमेटिज्म मतलब सांधिवात जिसको बोलते हैं, जॉइंट के अंदर पेन होता है। प्लांट के अंदर ये डिफरेंट डिसीजेस करता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अब ये समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर इमेजेस ऐड किए। ये इमेज देखिए, यहाँ पर समझ में आ रहा है इन्फेक्शन, यहाँ पर भी ये देखिए, ये जो है यहाँ पर उनको कैसा इन्फेक्शन हो सकता है प्लांट को, वो समझ में आया। यहाँ पर ये जो है पोटैटो का है। नेक्स्ट एक्टिनोमाइसिट्स, ये होते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया, इनको कहा जाता है मोल्ड्स और फंगाई। दीज आर जनरली प्रेजेंट इन डीकम्पोजर्स, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन पता है, जैसे पेनिसिलिन में होता है कोनिडिया प्रोड्यूस होता है, और उनसे उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और टिप पर प्रोड्यूस होते हैं मतलब ऊपर। ये इनसे एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। एंटीबायोटिक इनसे तैयार करना आता है बैक्टीरिया से और एक्टिनोमाइसिट से। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुए, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पेसीज से प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इनको वंडर ड्रग कहा जाता है एंटीबायोटिक्स को। वाटर ब्लूम्स कहा गया है, ये है BGA, ब्लू ग्रीन अलगी। तो ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है कि जैसे आपको एक फेनोमेनन पता है यूट्रॉफिकेशन, क्या होता है कोई अगर नियर बाय वाटर बॉडी जैसे लेक है और वहाँ का अच्छा है, पर क्या हुआ इसके बाजू को यहाँ पर सपोज एग्रीकल्चर एरिया है, ये एग्रीकल्चर और ये वाटर बॉडी है, ठीक है। अब इस एग्रीकल्चर एरिया में से अगर यहाँ पर जो यहाँ पर प्लांट थे, इन प्लांट के ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र स्प्रेड हुआ था, और जब बारिश गिरेगी और ये केमिकल फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व होने के बाद कहाँ से, एग्रीकल्चर एरिया से नियर बाय वाटर बॉडी में अगर जा रहे तो यहाँ पे अलगी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसको कहा जाएगा अलगल ब्लूम। और ये होने की वजह से क्या होता, इस वाटर के अंदर जो पहले के प्लांट और एनिमल थे उनको हार्म होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अलगी बहुत बढ़ गई तो उनको डीकम्पोज करने के लिए जो माइक्रोब ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो पानी के अंदर का ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसको कहा जाएगा BOD, मतलब BOD की वैल्यू बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे देखिए 100 पीपल को एक रूम में बंद करके रखा, क्या होगा, ऑक्सीजन कम होते जाएगा, CO2 बढ़ता जाएगा। सेम यहाँ पर वैसा हो रहा है, अलगी अगर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो पानी के अंदर का ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब BOD बढ़ जाएगा और पोल्यूशन होगा, तो ये होगा। ये याद रखिए, चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट याद करना है और
हर एक के सोर्स मतलब कौन सा डिसीज़ किस बैक्टीरिया से होता है वो याद रखिए। तो कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलिस से, टाइफाइड होगा साल्मोनेला टाइफोसा, डिसेंट्री होगी शिंगेला, पेप्टिक अल्सर जो होगा वो होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिको का मतलब होता है हीलियम सन हीट, पाइलोरा का भी मीनिंग होता है हीट। बबोनिक प्लेग यर्सिना पेस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आज डेट है 17 मई। 17 मई हमको पता है कोविड-19 की वजह से ये पैंडेमिक इन्फेक्शन हो रहा है। इससे नियर अबाउट आज के डेट में 2,90,000 डेथ अभी तक हो चुके हैं। 2,90 मतलब 2.9 मिलियन अभी तक डेथ हो चुकी है। पर ये जो बैक्टीरिया है बबोनिक प्लेग, ये जब इसने इन्फेक्शन करना स्टार्ट किया था 1951 में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखिए अभी तक कभी कम नहीं हुई, मतलब बढ़ते गई हर बार, और हर 33 ईयर में वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल होती। पर इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के वजह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन हाफ हुई थी। इतना हार्मफुल इन्फेक्शन किया था इसने, इसको तो ऊपर नाम रखना चाहिए था बबोनिक प्लेग। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी, कोविड के फैमिली का मेंबर ये। उसके बाद वूपिंग कफ, वूपिंग कफ मतलब इसको कहा जाता है काली खांसी, ये होता है बॉडी पर्टूसिस से। पर्टूसिस देखिए पर्टूसिस को कहा जाता है वूपिंग कफ। डीटीपी की जो वैक्सीन होती है डिप्थीरिया टिटानस और पर्टूसिस वो इसी के अगेंस्ट होती है। सिफिलिस मतलब गुप्त रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, वो होगा ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ये जो भी माइक्रोब है इनको कहा जाएगा हार्मफुल माइक्रोब, यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स। उपद्रवी गोनोरिया, ये भी एसटीडी डिसीज़ है, निजेरिया गोनोरिया से होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस हमको पता है जो ब्रेन के ऊपर जो लेयर है वो जो होता है उनको कहा जाता है मेनिंजेस, और इनको इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया निजेरिया मेनिंजाइटिस। उसके बाद वाजाइनेटिस, गोनोरिया वाजाइनेटिस, समझ में आएगा इन्फेक्शन कहाँ पे करेगा ये। उसके बाद टीबी, तो ये होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, और लेप्रोसी होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इन बैक्टीरिया को ठंडा प्लेस बहुत अच्छा लगता है, जैसा हमारा नोस है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ये इनको अच्छा लगता है। उसके बाद डिप्थीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से। निमोनिया होगा निमोकॉकस से या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी से। टिटानस होगा क्लस्ट्रोडियम टिटानी, ये भी बहुत हार्मफुल डिसीज़ है। इसमें बॉडी, टिटानस का मीनिंग होता है धनुर्वात। धनुर्वात मतलब वो जो बो होता है, एरो और बो पता न, धनुष्यबाण, तो उसके जैसी बॉडी हो जाती है और उसको वापस रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद बॉयल्स जो होते हैं वो होते हैं स्टैफिलोकोकस ऑरियस, बहुत बदनाम बैक्टीरिया ये, इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। स्टैफिलोकोकस ऑरियस वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन करता है ये। इनके नाम याद करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर मैं ये इतना पार्ट कट किया आपको, मतलब यहाँ पर पेंट अगर किया तो आपको ये पूरे नेम आपको याद हो जाने चाहिए। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये ऐसा करता हूँ तो देखिए कॉलेरा मतलब किससे होगा विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड किससे होगा साल्मोनेला टाइफी, डिसेंट्री किससे होगा तो शिंगेला हिस्टोरियम से। उसके बाद पेप्टिक अल्सर किससे होगा हेलियोबैक्टर पाइलोरी से, बबोनिक प्लेग सो ऑन। तो ये आपको याद करना है, इसमें और टाइम जाएगा अगर मैं बोलूँगा तो ये चार्ट लर्न करना है पूरी तरह से। नेक्स्ट एनिमल डिसीजेस, ये भी याद रखिए। एंथ्रैक्स होता है बैसिलस एंथ्रैक्स से। ये जो इसको बायो वेपन बोलकर यूज़ करते हैं, बायो वेपन या बायो टेररिज्म जो होता है, बायो टेररिज्म उसके अंदर इस एंथ्रैक्स को यूज़ करते हैं। बायो टेररिज्म इस एंथ्रैक्स का पाउडर बनाने आता है, और ये इन्वेलप में डालकर, जो अपना इन्वेलप होता है ना, हम किसी को कुछ कुरियर भेजते हैं तो उसके अंदर इसका पाउडर डाल के किसी को भेजते हैं तो उसको आगे वाले को इन्फेक्शन हो जाता है। देन ब्रूसेलिस कैटल पिग गोट, इनसे होता है, इनको ये डिसीज़ होगा। तो उसके बाद ब्रूसिला मेलानिस्टिस। उसके बाद प्लांट डिसीज़ बोले वाले तो ये देख लेना और उनके नेम भी लर्न करना, इर्वेनिया सो ऑन। सॉफ्ट रॉट होगा ऑफ्टर्निप बाय इर्वेनिया, कैरोटोबोरा, तो ये नेम लर्न करना है और उनके डिसीजेस भी। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। पास्चुराइजेशन मतलब क्या होता है, तो
हम जो मिल्क लाते हैं उसको हीट करते हैं। दो मेथड से, HT/ST और LT/HT। मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट, मतलब टेम्परेचर हम ज़्यादा देंगे फॉर 15 to 20 सेकंड, उसको कहा जाता है शॉर्ट टाइम। टेम्परेचर हाई 80 डिग्री से ज़्यादा जो होता है। और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, मतलब क्या होगा कि हम टेम्परेचर कम दे रहे, मतलब 50 to 60 डिग्री फॉर 15 to 30 मिनट, तो उसको कहा जाता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो वो होता है पास्चराइजेशन। उसके बाद लैक्टिक एसिड हमको पता है कहाँ पर काम को आता है। वॉक्समन ये सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एंटीबायोटिक के अंदर, मतलब जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए थे उनके अंदर भी इनका बहुत रोल है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन था उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड है इनका। सो ये सुपर बग दिया, सुडोमोनास पुटिडा, पेट्रोल को डिग्रेड करने के लिए काम को आता है। माइकोप्लाज्म अभी बोला है। सो तो ये इतना ये पढ़ लेना है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं ये, यानी कि इसको आप पॉज करके पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब पूरा पार्ट आगे आने वाला है। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1 स्लाइड हम पढ़ते जाएंगे आगे, तो हर एक पार्ट और मैं बोलते जाऊँगा आपको।